डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? सो आई होप सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करेंगे आपके फर्स्ट टॉपिक की। तो देखिए, अगर आप सेक्शन ए की बात करते हो एंड सेक्शन ए इज़ फॉर बोथ दी क्लासेस, अगर आप सीएस के हो, अगर आप आईपी के हो, तो आपको आपका जो पहला टॉपिक है, आप कह लो जो प्रथम टॉपिक आपका आने वाला है वो यही है सेक्शन ए के अंदर। लेकिन अगर हम सेक्शन B1 की बात करें जो कि स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो उनका भी पहला टॉपिक यही है। तो टोटल मिलाकर के अगर आपको सॉल्यूशन बताएं तो भाई पढ़ना दोनों को ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए बच्चा जी, होता क्या है कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स को करते हैं एंड बिल्कुल प्रोग्रामर के नाते अगर आपको कहूँगी यहाँ पर, तो हम बहुत बार प्रोग्राम्स करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कुछ भी एरर्स आ जाते हैं जो कि हमारी दोस्त होती है। मैं अक्सर बोलती हूँ आपसे, है ना, एरर्स के साथ में दोस्ती कर लो जैसे ही तुमने प्रोग्रामिंग के अंदर अपना कदम रखा है। ठीक है, तो जितना उसके साथ जो है फ्रेंडली बिहेव करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ करेगी। तो यानी कि पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये आपको उसमें मदद करने वाला है। तो देखिए, होता क्या है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, सो उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कभी हम उसके सिंटैक्स में गड़बड़ कर देते हैं, कभी हमारा प्रोग्राम बीच में कभी चलते चलते रुक जाता है, और कभी हमें डिज़ायरेबल आउटपुट कुछ भी चाहिए होता है और उसकी जगह कुछ भी आउटपुट है जो आ जाता है। तो बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि भाई अलग अलग तरीके की एरर्स होती हैं जो आपको येलो कलर से यहाँ पर हाईलाइट भी करी हुई हैं। सो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके पास में सिंटैक्स एरर्स होती हैं, आपके पास में रन टाइम एरर्स होती हैं, आपके पास में लॉजिकल एरर्स होती हैं। मतलब अलग अलग एरर्स आपके पास में होंगी, अलग अलग किस्सों पर, कहानियों पर जो एरर्स क्रिएट होती है। तो अभी अगर हम इनको बहुत ही गौर से जानें तो देखिए, सिंटैक्स एरर क्या होती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुछ प्रिंट करा रहे थे, मैं क्या ठीक है यार, अब प्रिंट के टाइम पर ये 2 ब्रैकेट लगते हैं, आपने ये नहीं डाला। मतलब जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है आपके पाइथन के प्रोग्राम का, आपने उसको फॉलो नहीं किया है। मतलब जो भी जैसे कि अगर मुझे हिंदी में मान लीजिए किसान लिखना है ना, सो अब ये मैंने लिखा है, अब इसकी जगह पर मैं कुछ भी अलग लिख रही हूँ, तो ये मतलब क्या है, गलती कर रही हूँ मैं उसके सिंटैक्स के अंदर। ठीक है, तो सिंटैक्स के साथ में आप गड़बड़ कर रहे हो। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग में अभी कच्चे हो, यानी कि पहला कदम है आपका। हो सकता है आपसे कोई भी कैप्स लॉक, कैप्स नम, कुछ भी आप ऐसा एंटर करके आपने गलती से उसको जो है कर दिया, उसका सिंटैक्स में गड़बड़। कोई प्रिंट के साथ में गड़बड़ कर दी, आपने कोई कॉलन वॉलन यूज़ करना था वो नहीं किया, ब्रैकेट नहीं यूज़ किया। कुछ भी ऐसी चीज़ें आप जो करते हैं वो उसके सिंटैक्स के अंदर आते हैं। और हाल फिलहाल खैर हम इनको दूर भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सिंटैक्स को दूर नहीं करते हैं तब तक हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट को नहीं देख पाते। तो आपको इसको बेसिकली दूर करना ही पड़ता है। तो यानी कि इसके बिना तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो ये हमारी कंपाइल टाइम एरर्स भी बोली जाती है, क्योंकि इनको कंपाइलर के थ्रू ही हैंडल कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी एरर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी रन टाइम एरर्स होती है। होता क्या है कि हमारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है, और चलते चलते बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गड़बड़। जैसे कि हमने भाई गाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन तक लेकर के गए और रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान के टाइम के वक्त पर आपके प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो आप कुछ भी, ये यूज़र के थ्रू हो सकता है, कोई रिसोर्स उसको मिला नहीं यूज़र के थ्रू। जैसे कि आपकी मोस्ट पॉपुलर एरर है कि जैसे आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, शाबाश आंसर आ गया, लेकिन आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आपने 0 एंटर कर दिया, तो यानी कि चलते हुए अच्छे खासे प्रोग्राम के अंदर बीच में एक एरर आ गई कि भाई अब आप 0 कैसे एंटर कर सकते हो। तो ये यूज़र की गलती हो सकती है। यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यूज़र ने वो नंबर एंटर कर दिया और अब यहाँ पर आपको एरर जनरेट हो गई, है ना। आपने ABCD एंटर कर दिया। अब किसी न्यूमेरिकल को ABCD से कैसे 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 तुम डिवाइड कर सकते हो। आपने कोई भी, जैसे आप लोगों ने 12th में फ़ाइल हैंडलिंग किया होगा, तो उसमें आप किसी ऐसी फ़ाइल का पाथ दे देते हो जो फ़ाइल होती ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी आपको, यानी कि आपका चलता खासा प्रोग्राम है जिसमें आपको एरर जनरेट हो गया। फिर आपको जी आती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर बेसिकली क्या होगी कि प्रोग्रामिंग में आज कदम रखा है ना, तो आपको ये मिलती रहेगी। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि भाई डिज़ायरेबल जो आउटपुट आपने सोचा है, आप वो आउटपुट नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। जैसे कि आपको बोला कि 2 + 2 करके आपको आउटपुट जो है 22 एंटर करना है।
ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं इसके लॉजिक में थोड़ी सी दिक्कत कर रखी है, यानी कि आपको इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जब आप इसको 22 लेके आना चाहते हो। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने न्यूमेरिकल डेटा आपके पास में है, यानी कि प्रोग्राम सही आ रहा है, कुछ तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रहा है जो आप चाहते हो। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाए होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ, आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाते होंगे, है ना, आपने 11th क्लास में ट्राई किया होगा। ठीक है, तो ये मेरे को बनाना है, लेकिन मुझे जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली वो कुछ ऐसे आ रहा है। तो दैट मीन्स प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत है जी लॉजिक के अंदर। सो लॉजिक पर आपको इम्प्रूवमेंट है जो करना होगा। अब देखिए, मैंने सिंटेक्स एरर वैसे तो आपको बता दिया, बट इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं तो आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, वैसे आपको ये सारा मैटर NCERT के अंदर से भी मिल जाएगा, सुमिता अरोरा कहीं से भी आपको ये चैप्टर है जो मिल जाएगा। पहले आपके डिलीटेड नहीं था, मतलब अभी जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनसे पहले ये आपके पास में हुआ करता था, तो पुराने सिलेबस में आपको इसकी थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो देखिए, syntax errors are detected when we have not followed the rules of the particular programming language। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि हम पाइथन की बात कर रहे हैं। मैंने हिंदी का एग्जाम्पल दिया था, किसान अपने लिखा, उसके सिंटेक्स में आपने गड़बड़ कर दी, है ना। खैर वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप उसके सिंटेक्स में गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, आप जावा लिख रहे हो, जावा के अंदर सिस्टम डॉट है तो उसका ऐसा आप छोटा कर रहे हो, तो आप किसी के अंदर भी उसके जब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो लैंग्वेज के, तो वो आपकी सिंटेक्स एरर्स कहलाती हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर ऑल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स भी इनको बोला जाता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कैसी, जो अभी रन टाइम एरर्स के बारे में बात किया था, जिनको हम एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए, एक्सेप्शन बेसिकली जनरेट होती है कि आपका जो प्रोग्राम है, इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटेक्स उसका जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर देयर माइट अराइज एन एरर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन के दौरान उस टाइम पर आपको एरर आई, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई रिसोर्स नहीं मिला, आप एक फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, जो फाइल वहाँ एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब तुम उस बंदे के घर चले गए जो बंदा है ही नहीं है, मतलब तुम वहाँ जाके उसका नाम पूछने लग गए। ठीक है, तो डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये कॉमनली एरर्स हैं आपकी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हो गई आपके पास में कि आपका नॉर्मली जो फ्लो चल रहा था प्रोग्राम का, उससे हट करके, यानी कि आपका प्रोग्राम अब क्या होगा, बीच में जो है करप्ट हो गया, आपका जो है सॉफ्टवेयर चलते चलते वो बीच में रुक गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक्सेप्शंस की अगर आप बात कर लो, तो हमारी पाइथन के पास में क्या है, कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये सारे एक्सेप्शंस आपने पाई होंगी, या आपके NCERT का व्यू है। तो देखिए, आपके पास में सिंटेक्स एरर है, वैल्यू एरर है, इनपुट आउटपुट एरर है, कीबोर्ड इंटरप्ट है। तो आप इन सबको पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको इसका जो है बता देती हूँ अभी जो तक जो मैंने चीज़ें आपको बोली हैं, तो इनको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली अगर सिंटेक्स एरर के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने ऐसा कुछ प्रिंट किया, लवजीत, तो वाओ, मैं बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ऐसा कुछ किया। सो अब ये क्या कह रहा है, भाई साहब, ये सिंटेक्स एरर है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। सो आपने क्या किया, ऐसे करके कुछ एक सिंटेक्स कर दिया और ऐसे कर दिया, सो दैट इज़ योर सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो आप ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी सिंटेक्स एरर्स के अंदर आ जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, अब अगर मैंने यहाँ पर एक सेकेंड इसको यहाँ पर मैंने कर दिया, तो देखिए अब मेरे पास में ये नेम एरर आ गई कि भाई प्रिंट, जो आप प्रिंट की बात करते हो, तो वो प्रिंट तो आपके पास में क्या है, छोटा p होना चाहिए, है ना। सो देखो, इसमें अब अगर रन टाइम एरर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें और एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं। चलिए, जैसे अगर रन टाइम एरर्स की एक्सेप्शंस की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें टाइप एरर्स किस तरीके से होती है। ये वो एरर्स है जो आपने शायद देखी भी होंगी, मतलब आपने यूज़ किया भी होगा। जैसे मैं ऐसा करती हूँ टी, और मैं यूज़र को कहती हूँ इनपुट कर दो, एंटर अ नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वाई के अंदर इनपुट करा लेती हूँ। ठीक है, एंटर अनदर नंबर, और इसको मैं इंटीजर के अंदर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जे के अंदर टी प्लस वाई। सो देखते से ही आपको लग रहा होगा कि अरे गड़बड़, मतलब तुम लोगों ने गेट कर ली होगी, इसकी कहने का मतलब, है ना।
सो मैं जे को कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 एंटर किया, हमने यहाँ पर 12 एंटर किया। सो आपको बेसिकली क्या हो गया, टाइप एरर जनरेट हो गई। तो भाई साहब आपका जो टाइप यहाँ पर क्या आने वाला था, आप यहाँ पर धोखा दे गए। आपने बोला कि जो है मैं इंटीजर एंटर कर रहा हूँ, तो आपने बेशक इसके अंदर इंटीजर एंटर कर दिया। देखिए एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या, ऊपर तो आपके पास में एक स्ट्रिंग है ना। सो आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये आपके पास में एक दिक्कत आ गई। ठीक है, तो यानी कि आपको इसको भी इंटीजर में ही करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जा कर के आपका ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। जैसे आपने किया 89 90, तो ये दोनों आपके यहाँ पर जा कर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था, अगर मैं दोबारा से बताऊँ आपको, सो आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग एंटर कर दिया। सो जैसे 9 इज ए स्ट्रिंग, वाई, बिकॉज इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो रहा है आपका, तो आपने यहाँ पर 9 किया, तो ये टाइप एरर आपको दे रहा है कि आपने जो टाइप यहाँ पर मतलब अदर टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे वैल्यू एरर आपके पास में आ जाता है, तो वैल्यू एरर के अंदर आपका एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे इसी के अंदर ही इसी को ही रब करते हैं और जस्ट हम इसके अंदर y को एंटर करते हैं। ठीक है, y को एंटर करते हैं तो बोले तो क्या होगा, तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने इंटीजर एंटर करना था, तो मैं कुछ भी एंटर कर देती हूँ, मतलब अदर वैल्यू, मतलब ABCD की बजाय 1 2 3 की बजाय अब मैंने क्या एंटर किया, ABCD। तो यहाँ पर वैल्यू एरर आपके पास में है जो बेसिकली आ गया। ठीक है, अभी देखिए नेम एरर कैसे हो सकती है, जैसे मैंने यू कह दिया, अभी प्रिंट के अंदर भी आई थी ना, भाई किसका नाम ले रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर 9 एंटर कर दिया, तो देखिए नेम एरर आ गई, उसने कहा कि यू, इसका नाम है यू। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एरर इसने जनरेट करके दे दिया। अब इसमें और बहुत सारी एरर्स हैं अगर आप बात करोगे तो, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट कर देते हैं मैथ्स मॉड्यूल को। ठीक है, तो बोलने में देखो मैं भी मैथ्स बोल रही हूँ, है ना, लेकिन अगर मैं सच में इसमें मैथ्स लगा दूंगी तो ये बुरा मान जाएगा, ये मॉड्यूल एरर आपको दे देगा। ये कहेगा भाई साहब किसका नाम ले रहे हो आप, ये तो है ही नहीं आपके पास में, है ना। सो जैसे आपने क्या कर दिया, बच्चा ध्यान से सुनिए, आपने कहा रैंडम, सो का ठीक है रैंडम हो गया, है ना। अब मैं रैंडम्स कर देती हूँ या कुछ भी ऐसा नाम लिख दिया, वो मॉड्यूल आपके पास में मौजूद नहीं है। मान लीजिए मॉड्यूल आपके पास में इंपोर्ट है, जैसे आपने कहा फ्रॉम रैंडम, एंड यू नो दैट कि रैंडम के अंदर आपके पास में फंक्शंस हैं, जैसे कि रैंडम फंक्शन है आपके पास, है ना, रेंड इंट है आपके पास, चलिए कोई भी कर लो। सो मैंने इसको रन किया तो ठीक है हमारा रन हो गया। रेंड इंटी मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया, ठीक है, तो अब ये मुझे इंपोर्ट एरर यहाँ पर जनरेट करके बेसिकली दे रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी एरर्स होती है, जैसे की एरर की भी बात कर लोगे, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर होती की, यहाँ पर होती है उसकी वैल्यू, है ना। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि पी का की मुझे बता दीजिए। एक सेकेंड रुकिए। सो आपके पास में की यानी कि 34 विल बी द आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैंने कुछ भी और लिख दिया, तो अब यहाँ पर जो एरर जनरेट होगी दैट विल बी अ की एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरर्स हैं जो आ जाती है। फिर आपके पास में एंड ऑफ फाइल एरर, बहुत सारी एरर्स होंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सारी बिल्ट इन एरर्स हैं, तो ये आपको NCERT आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड आपके सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, डिवीजन जीरो एरर, डिवीजन जीरो वाली एरर को अगर आप कहोगे तो इसको ऐसे करके बता देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, प्रिंट 9/0, सो यहाँ पर डिवीजन जीरो एरर आ गया। इसके अलावा इफ़ यू आर इंसर्टिंग 7 तो आपको एक प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। सो क्या हुआ, आपने यहाँ पर देखा एक्सेप्शंस किस तरीके से बेसिकली जनरेट होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए कि इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो देखिए बेसिकली होगा क्या, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो अब आप दुनिया जहान के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितने लोग हैं आपने अगर सोचा कि भाई यूज़र ये इनपुट करेगा तो बिल्कुल यूज़र यही इनपुट करेगा, है ना। तो यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। अब यूज़र के हाथ में आप ये काम कैसे दे सकते हो कि भाई यूज़र तुम थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, नहीं, आप तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको ये सारे, बीइंग अ प्रोग्रामर, आपको ये सारी चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, तो ऐसे में इन एक्सेप्शंस को हैंडल भी हमारे ही थ्रू किया जाता है। तो भाई हमारा जो प्रोग्राम है चलते चलते हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बीच में कहीं करप्ट ना हो जाए, बीच में कहीं रुक ना जाए,
है ना, क्योंकि अगर रुक गया तो फिर सारे काम ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रुके ना बीच में, उसका एग्जीक्यूशन, उसका फ्लो है जो चलता रहे। आप एक बड़े सॉफ्टवेयर के बारे में सोचो, ये तो चलो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। बड़ा सॉफ्टवेयर आपने कोई मान लीजिए गेम डाउनलोड किया और वो बीच में किसी भी तरीके से क्रैश हो रहा है, तो अब तुम कितनी देर उसको खेलोगे? आई थिंक 5 सेकंड्स के अंदर तुम उसको डाउनलोड, उसका जो है उसको डिलीट कर दोगे, उसकी जगह कोई दूसरा डाउनलोड कर लोगे, है ना। तो हम भी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी हमने चीज़ें बनाई है, वो अपने लिए नहीं बनाई है, यूज़र्स के लिए बनाई है। तो यूज़र की ज़रूरतों का, यूज़र की चीज़ों का ख्याल है जो हमें रखना होगा यहाँ पर। सो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको ये हैंडल करना होगा। अब देखिए क्या होता है कि एक्सेप्शंस को हैंडल करना, कि भाई आपका प्रोग्राम बीच में कहीं करप्ट ना हो जाए, रुक ना जाए, है ना। सो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, उसके लिए जो तरीके अलग अलग हमारे पास में उनको देखते हैं। तो एक बार ये पूरा मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी आपकी जो NCERT के अंदर है। तो यानी कि अगर आपको एग्जाम्स के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब प्रोसेस क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी एरर आपको आती है ना, जब कोई भी एरर आपको आती है, एक सेकंड पेन चेंज करने दो। सो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी मतलब एरर आती है तब आपको एक एक्सेप्शन जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है। अब ये जो एक्सेप्शन होता है ना ऑब्जेक्ट, ये कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंटेन करके रखता है उस एरर के रिगार्डिंग। जैसे अभी आपको कौन से टाइप की एरर आ रही थी, कभी नेम एरर, कभी आपको ज़ीरो जो डिवीज़न एरर है ना, तो उनका टाइप, उस एरर का नाम, ठीक है, एंड द पोजीशन इन द प्रोग्राम, मतलब उस प्रोग्राम के अंदर वो एरर आपको कहाँ पर आ रही है, ये सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है कंटेन करके रखी जाती हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ हैंडेड ओवर टू द रन टाइम सिस्टम सो दैट इट कैन फाइंड एन appropriate code to handle this particular exception. This process of creating an exception object and handing it over to the runtime system is called throwing an exception. देखिए जो एरर जनरेट हो गया, अब वो जो एरर जनरेट हुआ उसको हमें किस तरीके से आगे डील करना है। आपका प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है और यहाँ पर आप उसको हैंडल भी कर सकते हो। बेसिकली होगा क्या, जैसे आपके पास में एरर आती है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर हैंडल करेंगे तो आप कर सकते हो, जैसे आप इसमें एक्सेप्शंस वगैरह लगाने वाले हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन वगैरह, ट्राई वगैरह, तो अब उसके बेसिस पर आगे जजमेंट होगा। ठीक है, कि आपकी फाइल है जो बीच में से आपका प्रोग्राम रुकेगा या फिर आप कोई ऐसा हैंडल लगा करके उसको रोक सकते हो, मतलब अपने प्रोग्राम को जो है उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मल बनाने के लिए, बीच में ना रुके। तो देखिए हम सबसे पहले अगर यही इसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का यहाँ पर बेसिकली यूज़ करते हैं। एल्स क्लॉज भी यूज़ होता है, ये किस लिए होता है बता देते हैं। देखिए पहले इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं मेरे बच्चे। सो देखिए अभी क्या हुआ, कितनी सारी एरर्स जो हमने यहाँ पर एक एक करके सीखी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भी आपको, जैसे कि अब एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं बजाय कि टाइप करने के। ठीक है, सो काफ़ी सारा पीछे करना पड़ेगा, है ना। ओके, सो ये आपके पास में एरर है यहाँ पर, तो आपको कुछ भी क्या एरर आ रही थी, वैसे आपको यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा था, जैसे आपने क्या एंटर किया 34, सो टाइप एरर आ रहा है बिकॉज आपने टाइप इसके अंदर अलग है जो डाला है। सो अभी देखो आपको आसार कहाँ पर है एरर आने के, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्या एंटर करते हो, आप कहते हो ट्राई। ठीक है, सो देखिए अभी क्या होगा मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप यहाँ पर आपने एंटर किया, आपको आसार जहाँ पर है आप वहीं पर लगाओ, जैसे कि मेरे को यहाँ पर आसार है तो मैं ट्राई लगा रही हूँ। ठीक है, सो अभी देखो अगर यहाँ पर एरर आपको आती है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एक्सेप्ट कर लो उस एरर को। आप इतना भी कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं कहूँ प्रिंट, आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, सो टाइप एरर, सो आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, प्लीज़ एंटर, और आपके पास में क्या होगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू। ठीक है, सो अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या कहा जा रहा है आपसे। सो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, सो देखिए अभी मैं क्या करूँगी, इसको रन करूँगी और मैं क्या करती हूँ, कुछ भी एंटर किया, लेट्स सपोज 8 एंड लेट्स सपोज 9।
सो देखिए प्लीज़ एंटर अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट वैल्यू। अब देखिए इसके अंदर आप ये भी चीज़ कर सकते थे, जैसे आपने यहाँ पर लिखाया ये एक्सेप्शन आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो एक्सेप्शन का मतलब एक तरीके से क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एंटर कर रहे हो तो एक्सेप्शन का मतलब होगा कि जितने भी तरीके की एरर्स हैं ना वो सारी इसके थ्रू हैंडल हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पर कौन सी एरर थी, टाइप एरर थी। उस एरर को अगर आप पता करना चाहते हो तो आपने एज पी नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो अब आपको तो पता नहीं एरर कौन सी है, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हो पी। तो अभी देखो आपके पास में एरर का नाम भी आएगा पर्टिकुलर, जैसे आपने एंटर किया 5,5। सब आपको देखो कह रहा है यहाँ पर जो है रीज़न बता रहा है, नाम नहीं बता रहा। देखो बेसिकली स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू एसटीआर है ना, तो ये एरर आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आप इस तरीके से नंबर एंटर करो। देखिए अब ये तो आपके पास में बेसिकली एरर कौन सी है, एक्सेप्शन, यानी कि सारे तरीके की एरर्स हैंडल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो वाई है, ठीक है, इसको भी इंटीजर ही कर देते हैं। अभी देखिए मेरे पास में क्या होगा, वाई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं वैल्यू बिल्कुल ठीक एंटर करती हूँ 9 और 9, तो आपके पास 18 आना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं 0 एंटर कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में आंसर देखिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे को इसने क्या कहा, एक सेकेंड, इसके अंदर हम ना डिवाइड का साइन लगा करके देखेंगे, क्योंकि हम जोड़ के बिना है ना। सो 8 और 9 ऐसा कुछ आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, 9 अपॉन में 0। सो देखिए अब आप यहाँ पर आपको एक एरर जनरेट हुआ है, तो आपने कहा कोई अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट वैल्यू एंटर करो। तो देखिए अब एक्सेप्शन का मतलब है कि हर तरीके की एरर को यहाँ पर है जो संभाल लिया जाएगा, हर तरीके की एरर को। ठीक है, चाहे आप कोई भी तरीके की एरर क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ पर उस एरर का नाम भी लिख सकते थे। ठीक है, तो जैसे आपके पास में वैल्यू एरर आ रही है ना, सो उस टाइम पर सिर्फ वैल्यू एरर आपके पास में हैंडल होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप वैल्यू एरर की बात कर रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 9 और यहाँ पर ओ एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरे को यहाँ पर एरर दिखाई क्यों है, बेसिकली क्योंकि एरर मैंने इसके अंदर कर दी है ना। तो मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि एरर अंदर वाले हिस्से में आए, क्योंकि जहाँ मतलब ज़ख्म हो रखा है आप वहाँ पर जो है मरहम नहीं लगा रहे हो, बाहर लगा रहे हो, यानी कि ट्राई या एक्सेप्ट आपने यूज़ किया है, वो जहाँ पर मैंने मिस्टेक किया वहाँ पर नहीं किया। तो जैसे आपने 3 एंटर किया और यहाँ पर 8, तो देखिए आपको यहाँ पर टाइप एरर इसने कुछ है जो दे दिया। तो देखिए हाँ, मैंने तो यहाँ पर वैल्यू एरर लगाया था, है ना। सो दैट्स माई मिस्टेक, सो आई जस्ट नीड टू एंटर टाइप एरर। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 किया एंड कुछ 8 कर दिया। सो देखिए अब मेरे को इसने क्या बताया, भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, अब की बार उस एरर का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, विच इज़ टाइप एरर। सो मैंने क्या किया, उस एरर का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, विच इज़ टाइप एरर। दैट्स ओके। सो अगर मैं यहाँ पर देखो, पिछली बार मैंने वैल्यू एरर एंटर किया था, जैसे अगर मैं वैल्यू एरर एंटर करती हूँ, ठीक है, और मैं सेम चीज़ उसके अंदर लिखती हूँ 9 और 8 कुछ भी आप दे दो, तो देखिए मेरे को टाइप एरर आई है, क्योंकि आपने देखिए क्या किया है, वैल्यू एरर यहाँ पर लगाया। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सी एरर आ रही है, तो आप यहाँ पर उस वक्त एक्सेप्शन जो है लिख सकते थे। ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, हर तरीके की एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। ठीक है, इसमें हर तरीके की एक्सेप्शन हैंडल होगी। आप पर्टिकुलर एरर का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके ट्राई और एक्सेप्ट की कहानी है। अब जी यही चीज़ क्या होती है कि मान लीजिए आपको एरर आई नहीं, ठीक है, आपको कोई एरर नहीं आई, तो अब आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि यस इट्स डन। ठीक है, तो आप ये मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो कि जिस वक्त आपको एरर ना आए। ठीक है, तो उस वक्त ये वाली चीज़ है जो हो जाए। एक सेकेंड मेरे बच्चे, ठीक है, एक्सेप्शन। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिवीज़न 0 एरर देते हैं। ठीक है, जो यूज़र एंटर करेगा,
ठीक है, तो यूज़र ने एंटर पहली बार मान लो 3 किया, 4 किया, तो देखिए आपको 0.7 आ गया और येस इट्स डन आ गया। अब मैं जानबूझ के क्या करती हूँ 8 और 0, तो अभी देखिए क्या होगा, आपके पास में आपका जो एल्स ब्लॉक है मेरे बच्चे वो नहीं चला है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनने के लिए मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आती हूँ और आपको अभी पेन से समझाती हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, आपने ऊपर कुछ भी 3 एंटर किया, यहाँ पर 0 एंटर किया, तो अभी क्या होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये चलेगा और 3/0 एरर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, जो भी, ये हर तरीके की एरर, ऑल सारे टाइप की एरर्स को हैंडल करेगा। आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरर को लिख भी सकते हैं अगर आप उसको जानते हैं, जैसे अभी वैल्यू और वो दोनों एरर की। एज पी तो बता रहा है कि ये तो ऑब्जेक्ट बना लिया, खैर हमने, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आप इसको हटा भी सकते, जिस इज जस्ट कि मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब क्या होगा, आपके पास में एरर आई और ये वाली लाइन आपकी चल गई। अब होगा क्या, अब एक्सेप्ट चलेगा हमारा तब जब आपको एरर आ रही होगी। मान लीजिए ऊपर आपने 3 और यहाँ 2 एंटर किया, तो आपका डिवाइड हो गया, आंसर आ गया। अब एक्सेप्शन क्यों चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन तब चलता जब आपके पास एरर आती। अब आपका चलेगा एल्स ब्लॉक और उसमें आपको आंसर आएगा कि इट्स डन। तो यानी कि एल्स ब्लॉक आपका कब चलेगा, जब आपको एरर नहीं आ रही है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर PRINT प्रिंट, सो मैंने 9/0 किया है ना, सो ये वाली एरर मेरे को आ रही है, एक सेकेंड। ठीक है, सो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर उस एरर का नाम लिख देती हूँ। एक सेकेंड, इसको सबको रिमूव करते हैं, हम इसको दोबारा से रन करते हैं, एक सेकेंड। सो अभी मैंने क्या किया, 3 और मैंने 2 एंटर किया, 3 और मैंने 4 एंटर किया, तो आंसर इज कमिंग कूल। ओके, सो अगर मैं 5 और 0 एंटर करती हूँ, सो ये एरर, मुझे कोई दूसरी एरर आई है, P नाम की एरर आई है। सो वेयर, अच्छा सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। ओके, सो ये P भी तो हटाना चाहिए था ना हमें। ठीक है, तो अभी हमें एरर तो आई, लेकिन दूसरे टाइप की एरर आई। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैंने 3 एंटर किया और मैंने 0 एंटर किया, सो देखिए प्लीज़ एंटर द करेक्ट वैल्यू। सो अभी देखो पिछली बार, मतलब एरर तो वो एरर नहीं आ सकता, डिवीज़न 0 एरर, बट कुछ तो एरर आ सकती है ना, मतलब उसके अलावा अगर आप सारी टाइप के हैंडल करना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी वो हमारी एरर यहाँ पर आई थी। ठीक है, सो अभी मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरर का नाम लिख करके भी बेसिकली बता सकते हो कि भाई ये वाली एरर को आप हैंडल करो। अगर आपको एरर के बारे में पता नहीं है तो यू कैन राइट सिंपली एक्सेप्शन ऑल्सो। ठीक है, सो ट्राई एक्सेप्ट में तब जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जब एरर निकली है, आई है। एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर आप नहीं गए तो एल्स को आप चला सकते हो। एल्स मीन्स कि आपका तब चलेगा जब एरर नहीं आई है। एक ब्लॉक हमारे पास और होता है जिसको आप फाइनली ब्लॉक कहते हो। फाइनली ब्लॉक इज समथिंग लाइक कि फाइनली कहता है मैं तो हमेशा ही चलूँगा चाहे एरर आए या ना आए। ठीक है, सो आप यहाँ पर कुछ भी एंटर करना चाहते हो, कुछ भी बोले तो लेट सपोज कि थैंक यू। ठीक है, ठीक है, सो आप थैंक यू एंटर करना चाहते हो, तो अभी देखिए क्या चीज़ हो रही है, आपने एंटर किया यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2, सो दैट्स कूल। हाँ, थैंक यू इज़ कमिंग, फाइनली इज़ कमिंग। ओके, सो एल्स भी चल रहा है क्योंकि एरर नहीं आई है। सपोज आप 10 एंटर करते हो, 0 करते हो, अब क्या चला होगा, आपका एक्सेप्शन ब्लॉक चला होगा। उसमें आपको कहा कि भाई करेक्ट वैल्यूज़ को एंटर करो। फाइनली तो चलना ही चलना है। ठीक है, फाइनली आपके पास में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सही या गलत होने से, तो ये चलेगा। एल्स ब्लॉक आपका तब चलेगा जब एक्सेप्शन नहीं चलता। एक्सेप्शन तब चलेगा जब रन टाइम एरर आपको जनरेट हो रही है तब। ओके, सो अब यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, जैसे कि रेज का यूज़ क्या होता है, बट उससे पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक क्लियर जो है अभी भी हो जाएंगी। तो वी कैन पुट एन ऑप्शनल एल्स। देखिए एल्स इज़ ऑप्शनल, आप इसको तब एंटर कर सकते हो जब आप जब आपको करना। एल्स इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब ट्राई के साथ एक्सेप्ट कंपलसरी है बट एल्स कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एल्स इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि आप उसको तब रख सकते हैं जब आप चाहते हो कि भाई एरर जो आपकी नहीं आए उस टाइम पर आप कुछ यूज़र को प्रिंट करा के दिखाना चाहते हैं। तो एल्स क्लॉज अलॉन्ग विद द ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज, पहले ट्राई एक्सेप्ट फिर एल्स आएगा। सो एन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ सम एक्सेप्शन इज रेज्ड। तब के तब आपका चलेगा। कौन सा एक्सेप्शन वाला,
But if there is no error, then none of the except block will be executed. देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि आप यहाँ पर दो दो एरर्स भी लगा सकते थे, जैसे कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो कहने का मतलब आप कितनी भी एक्सेप्शंस यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे अभी मैं कह दूँ यहाँ पर वैल्यू एरर है ना, सो अगर वैल्यू एरर की बात करते हो तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो कैन नॉट एंटर 0, ठीक है। सो आप यहाँ पर 0 को एंटर नहीं कर सकते, एक सेकेंड रुकिए। सो आप यहाँ पर एंटर 0 को नहीं कर सकते और यहाँ पर आपने यही दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर यूज़र से एंटर कराने की बजाय क्या करते हैं हम, एक सेकेंड रुकिए, हम यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया 0 और मैंने कर दिया 9, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, टाइप एरर लिख देती हूँ, टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर ऐसा कर देते हैं, कैन नॉट एंटर या फिर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। जो भी आपके मन में आए जो आप लिख दो। तो अभी हम एंटर तो खैर छोड़ो कि नहीं कराते, मैं 0 यहाँ लिख देती हूँ और 9 यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो कहता है थैंक यू, आप 0 से एंटर नहीं कर सकते, मतलब एरर आई ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कुछ भी पी दे दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं एंटर करती हूँ, सो यू कैन सी हेयर प्लीज़ एंटर द करेक्ट वैल्यू, मतलब एक से ज़्यादा एक्सेप्ट भी आप लगा सकते हो जितनी एरर है। अगर आपको एरर नहीं पता है तो आप एक्सेप्ट लगा दो। बेसिकली क्या है कि भाई ये आपकी जो है प्री डिफाइंड है, मतलब सारी की सारी बिल्ट इन जो एक्सेप्शंस है। तो देखिए जैसे आप कह लो कि गला ख़राब है तो गले वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। सो अगर आंखें ख़राब है तो आंखें वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग डॉक्टर्स हैं, मतलब अलग अलग एरर्स को हैंडल करने वाले, जिनके नाम आपको यहाँ स्पेसिफिकली दे रखे हैं। तो जब आपको याद नहीं है तो जस्ट राइट एक्सेप्शन देयर एंड ईदर यू कैन राइट एक्सेप्ट ऑल्सो, अकेला भी लिख सकते हो। तो सारे तरीके की आपकी एरर्स हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप वो लगा लो। अब चलिए रेजिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेजिंग एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए आपके पास में क्या होगा कि भाई आप यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या करते हो, एक्सेप्शंस को जनरेट कराते हो। मतलब आप यूज़र को पहले बता देते हो कि हे यूज़र तुझे एरर आने वाली है, ठीक है, तो ऐसा मत कर, अब ज़्यादा मत एंटर कर नंबर, ठीक है। तो मतलब आप खुद की मर्जी से, रेज असर्ट भी एक यूज़ होता है आपके पास में। इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि आप क्या एंटर करते हो, फोर लूप एंटर करते हो IN रेंज, तो आप यूज़र से कुछ 5 एंटर कराते हो नंबर। सो अब आप क्या करते हो, एक जिसे आपने लिखा इनपुट एंड एंटर अ नंबर, ठीक है, इसको आपने ले लिया इधर, राइट। और अब कहते हो F आपका जो N है डॉट इज अल्फा नाम से एक फंक्शन था ना, इज अल्फा। सब आप कहते हो रेज और आप यहाँ पर वैल्यू एरर, और फिर आप यहाँ पर क्या लेते हो, टोटल प्लस टोटल, इसको इंटीजर कर लो, इंटीजर क्योंकि वो ऊपर उसमें आया होगा, सेकेंड प्लस इंटीजर, और अब इसको n में ले लो एंड यू कैन प्रिंट हेयर टोटल, ठीक है। ओके मैम, तो अब इस टोटल को कंट्रोल C कर लो एंड ऊपर इसको इनिशलाइज कर दे 0। तो अब इसको रन करते हैं। बेसिकली कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा, है ना। सो यू हैव एंटर्ड देयर 1 एंड टोटा कौन है यहाँ पर, टोटा कोई भी नहीं, ठीक है। सो आपने एंटर कर दिया क्या, 2, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5, और आपका प्रोग्राम चल गया। इट्स वाओ। बट लेट्स सपोज यू हैव एंटर देयर T, तो अब आपको वैल्यू एरर जनरेट हो रहा है। तब यहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई ये एरर आ रही है। सो ये इस तरीके से आप खुद एक एरर रेज कर सकते हो,
ठीक है, कि भाई आप यूज़र को पहले से आगाह कर रहे हो कि भाई साहब एरर आ रही है, ठीक है, तो ये एरर है, आप इस तरीके से मतलब रेज़ कर सकते हो खुद से एरर। अब चलिए आपको दूसरी चीज़ बताते हैं यहाँ पर। फाइनली क्लॉज मैंने आपको बता दिया, बस इसका थ्योरी आप देख लो, इसके बाद में आपका यूज़र डिफाइंड एरर्स रह जाएगा, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, है ना। सो द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज, ठीक है। फाइनली क्लॉज के अंदर क्या होता है कि द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, बताया था ना आपको अभी प्रैक्टिकल करके, तो हमेशा की हमेशा वो चलेगी ही चलेंगी। सो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ फाइनली क्लॉज वाइल वर्किंग विद द फाइल टू इंश्योर दैट द फाइल ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज्ड। सो मेक श्योर कि जैसे आप कोई फाइल वाइल ओपन करते हो तो आपको उसको क्लोज़ करना होगा, है ना, तो आप मतलब इसको जो है चला लिया करो उस टाइम पर कि आपको ऑफकोर्स अगर आपने फ्रिज का डोर ओपन किया है तो आपको उसको क्लोज़ करना ही हो, ऐसा तो नहीं है पानी निकाला और फ्रिज खुली है ना, अलमीरा में से कपड़े निकाले अलमीरा खुली है। तो वैसे अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो तो डेटाबेस को आपको जो है ऑफ कोर्स क्लोज़ करना पड़ेगा, कनेक्शन जो आपका है, एंड फाइल ओपन किए तो फाइल को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर इसको अपनी हैबिट में ला सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि ऑलवेज आपका चलेगा ही चलेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक कब चलता है? जब एरर आएगी। एल्स ब्लॉक कब चलता है? जब एरर नहीं आएगी। फाइनली हमेशा चलेगा। अब देखिए क्या होता है, अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के एक्सेप्शंस भी बना सकते हो, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अगर आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस की बात करते हो बच्चा, तो इसको हम लोग कस्टम एक्सेप्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि इसके लिए आपको क्लासेस का यूज़ करना होगा, तो हम इनहेरिट करेंगे एक क्लास जिसका नाम है एक्सेप्शन। तो बेसिकली इसके लिए आप एक इनहेरिटेंस बिल्कुल ऊप्स के अंदर आता है जिसका आप यूज़ करते हो। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एडवांस पाइथन का टॉपिक है। मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में इसको क्यों ऐड कर दिया गया, क्योंकि जब आपको नॉलेज ही नहीं है क्लासेस का, आपको पता ही नहीं ऊप्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है। फिर भी मैं इसको अपने तरीके से आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इसको समझाऊंगी कि चलिए इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम चलिए बच्चा इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास, ठीक है। सो क्लास एक हमारा कीवर्ड है, एंड इसके बाद में हम लोग अपनी तरफ से इसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो मैंने रखा एरर एंड मार्क्स मैंने रख दिया। अब मैं इसके अंदर एक्सेप्शन लिखूंगी, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि आपने क्या किया है, क्लास बना दिया, इसको जस्ट आपने इसमें पास लिख दिया, कुछ नहीं लिखा क्योंकि आपके पास में इतना डीप में है ही नहीं है, ठीक है। सो आपने क्लास लिखा और उस क्लास का नाम दे दिया आपने एरर मार्क्स को। सो दिस इज़ यूज़र डिफाइंड, ठीक है, आपने कोई भी नाम दे दिया। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन यहाँ पर ये जो क्लास है ना, इसको हम लिख रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इनहेरिटेंस आपने याद रखना है। अभी क्या हो रहा है, चलिए एक फंक्शन बना देते हैं मार्क्स नाम से, एंड उसके अंदर क्या करते हैं, जावा के मार्क्स लेते हैं, एंड उसमें आप ओएस के नंबर लेते हैं, या फिर सी प्लस प्लस नहीं सी ले लेते हैं, एंड पीएचपी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इफ़ इनका जो टोटल आ रहा है, ठीक है। और टोटल कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ऊपर एक टोटल वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आप जावा का प्लस सी का प्लस एंड प्लस किसका, पीएचपी का कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपका टोटल ज़्यादा आ रहा है 100 से, सो दैट मीन्स प्रिंट आप कर देते हो यस यू आर, ठीक है, सेलेक्टेड, है ना, ऐसा कुछ आपने दे दिया, एंड देन यू आर प्रिंटिंग हेयर टोटल, ठीक है। सो आप टोटल प्रिंट कर रहे हो। सो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, इसका नाम क्या है, मार्क्स रखा हुआ है ना, या फिर सिलेक्शन, कुछ भी आप नाम दे देते फंक्शन को, एंड दैट्स ओके, टोटली फाइन। अब आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए। अब आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट करने की कोशिश करो, एंड दैट इज़ यूज़र डिफाइंड। तो देखिए क्या होगा कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पर जावा सी पीएचपी के तीनों के नंबर है ना, जो अगर 100 से कम आए तो आप सेलेक्टेड नहीं होंगे। तो ऐसे टाइम पर यूज़र कोई भी जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है ना, उसके बेसिस पर आप उसको जो है एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हो, अगर कम आएंगे तो मतलब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप कोई एटीएम का या बैंक वैंक का भी अगर आप कोई एक बना रहे हो सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या होगा कि जैसे बैंक के लोअर बैलेंस, मान लीजिए उस बैंक की डिमांड है कि 4,000 रुपये बंदे के अकाउंट में होना चाहिए, तब ऐसे में उसके अकाउंट में अगर मान लीजिए 6,000 रुपये पड़े हैं,
तब वो 5000 विड्रॉ के लिए कमांड दे रहा है। तो ऐसे में आप एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड, है ना। वैसा ही मैंने भी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ये वाला। तो अब आपको एक आंसर आ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे जो दिक्कत कहाँ पर आ सकती है, मतलब जो एरर आ सकती है वो इस एरिया में आ सकती है। तो आप इसको ट्राई में ले आइए, ठीक है। सो इस एरिया को आप इधर कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर जो है एक्सेप्ट लिखोगे, और एक्सेप्शन का जो नाम है वो क्या है आपके पास में, दैट इज़ एरर मार्क्स, है ना। और इसको आपने एम दे दिया नाम। एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिंटिंग 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 एम। अब मैं क्या करती हूँ, इस मैसेज को ना रेज के अंदर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई एरर मार्क्स, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक मैसेज ये वाला दे दिया, ठीक है। तो अब इसको चलिए प्रिंट करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि क्या होगा। अभी तो आपको यू आर सेलेक्टेड ही आएगा, ठीक है। अभी इसके नंबर कम करते हैं बच्चे के, जैसे इसमें 10 नंबर आ गए, इसमें 1 या कुछ भी ऐसा हमने दिया, है ना। सो इन दैट केस लेट्स रन दिस, और यू आर गेटिंग हियर आंसर 19, विच इज़ 19। एक सेकेंड, पहली चीज़, दो चीज़ें यहाँ पर, यू आर नॉट सेलेक्टेड लिखना है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने यहाँ पर कि अगर उसके मार्क्स कम है 100 से, ठीक है, सो तब हम इसको रन कर रहे होंगे, राइट। एंड देयर यू आर फाइंडिंग यू आर नॉट सेलेक्टेड, ये आपने एक एक्सेप्शन, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन आपने यहाँ पर इसको बना दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्लास के अंदर एक क्लास का नाम लिखा, एक्सेप्शन आपने यहाँ पर लिखा। सो एक्सेप्शन क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, पास आपने लिखा, जस्ट आपने पास लिख दिया। इसमें आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते थे, बट नहीं भी लिखा, इट्स ओके, क्योंकि आपके पास इतना डीप में नहीं है। तो जैसे उनके 100 से कम नंबर आएंगे तो ये रेज होगा एरर, ठीक है। एंड ये कौन सी एरर है आपके पास में, ये यू आर नॉट सेलेक्टेड, ये वाली एरर आपके पास में है। मतलब ये वाली जो है एरर आपकी जो है प्रिंट हो जाएगी बेसिकली, है ना। एरर रेज हुआ। अब आप कौन सा एरर रेज कर रहे हो, एरर मार्क्स वाला। तो अब आपने जो भी मैसेज दिया तो वो आपका एक तरीके से प्रिंट हो गया। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर CUET की बात करें तो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा का पूरा मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले तो बेशक कर चुके हैं इसको। तो देखिए, हम ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे वीडियोस लेकर के और फिर उसमें बहुत लंबा खींचेंगे। तो एक पूरा टॉपिक आपका एकदम फिनिश, ठीक है, तो जिससे तुम्हारा टाइम भी ख़राब ना हो। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन से ये सारी सीरीज़ ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।